नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियां अब करती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो ज़्यादा समय नहीं बचा है मतदान की तारीख में। अब ऐसे में मतदान से पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी हलचल मस्ती भी देखी जा रही है, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से ज़्यादा दिलचस्प इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव बनने वाला है। अब ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी ज्यादातर मैदान में उतार दिए गए हैं। अब ऐसे में मायावती का क्या यहां पर रोल रहता है, आजाद किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीतते हुए नजर आए, क्या उसी यहां पर रणनीति पर काम करते हुए नजर आएंगे, उसी रणनीति के माध्यम से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर किसका रुख करते हुए नजर आएंगे, कौन से गठबंधन में यहां सहमति अपनी बनाते हुए नजर आएंगे और किस गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरने के दावे कर रही थी, लेकिन यहां पर जयंत चौधरी को एक सीट दी गई, तो क्या अन्य सहयोगी दल उपचुनाव से ही खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। और बात की जाए अगर अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कितनी सुपरहिट होती हुई नजर आएगी। ये तमाम यहां पर सवाल हैं और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी माही। किस तरीके से देखती हैं पूरे समीकरण को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर अब कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है और उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ की अब बात की जाए अगर मायावती की, तो मायावती भी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई, लेकिन देखा जाए तो अब उपचुनाव के लिए जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि मायावती 1 से 2 सीटों पर अपना कब्जा बनाती हुई नजर आएंगी। और आजाद किस तरीके की रणनीति चलेंगे और क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी यहां पर काम करेगी या फिर एनडीए गठबंधन की यहां पर जीत होती हुई नजर आएगी, क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के समीकरण अभी बन रहे हैं, मायावती का आपने जिक्र किया और राहुल गांधी और जयंत चौधरी, तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बार समीकरण बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती का अगर सबसे पहले जिक्र किया जाए तो मायावती बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनको झटका लगा, 432 प्रत्याशियों के उतारने के बाद भी एक भी सीट ना जीत पाना कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी के लिए एक फुटबैक का काम करती है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस बार के उपचुनाव में भी मायावती का कोई बेहद ऐसा समीकरण नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई ऐसा डिसीजन देखने को नहीं मिल रहा है, ना कोई ऐसी जनसभा हो रही है, रैली हो रही है कि जनता का विश्वास उनको मिलता हुआ नजर आए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आकाश आनंद को जिस तरीके से मायावती ने अपनी पार्टी से अलग किया था, फिर उनका कमबैक करना, और अभी भी वो शिथिल एक तरीके से पड़े हुए हैं, वही घिसी पिटी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने जब एक रैली दी थी, तब वहां पर उन्होंने बोला था कि कमल का फूल कितना भी किसी भी घर में खिला हो, लेकिन हमारा हाथी घर घर जाकर वो सारा फूल खा जाएगा, इस तरीके की बात कहते हुए नजर आए। तो मतलब वही है कि अंदाज वही है, तेवर वही है, बस सुर थोड़े नरम पड़ गए हैं बस। और आकाश आनंद का भी कोई बदलाव बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं अब मायावती की पार्टी आगे बहुत कुछ कर पाएगी, बहुत कुछ अच्छा कर पाएगी, ये कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि मायावती अब ट्वीट के माध्यम से जिस तरीके से अपनी बात हमेशा रखती हुई नजर आती हैं, अब कहीं ना कहीं वो जमाना बदल गया है कि ट्वीट के माध्यम से आप जितना लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जनता की परेशानियों को समझेंगे, क्योंकि जनता भी घिसे पिटे वादे योजनाओं को देखकर थक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए थे, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आए थे, कहीं ना कहीं वो कारगर साबित हुई। आपने देखा कि बीते लोकसभा चुनाव में जो 37 सीटों पर जो हार मिली भारतीय जनता पार्टी को, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की देन है। अखिलेश यादव ने क्या मुद्दा उठाया था? उन्होंने बस यही मुद्दा, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, और उन्होंने संविधान बदलने को लेकर मुद्दा उठाया था। अगर मायावती 17 सीटों पर समीकरण नहीं बिगाड़ती अखिलेश यादव का, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर भी सिमट जाती। तो आप देखिए कि मुद्दे अब बदल गए हैं। मायावती का अब किसी के साथ गठबंधन नहीं करना, अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना, उनको एक गलती से दूसरी गलती पर सबक ले लेना चाहिए था। हरियाणा में भी जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन किया, उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया। तो ऐसे में जो पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है वो मायावती के पक्ष में जाहिर तौर पर अब नहीं है। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, तो आज़ाद रावण हो सकता है कि आने वाले दिनों में 1 से 2 सीटें अगर निकाल लेते हैं तो उनका कद अब मायावती के बराबर बढ़ता हुआ नजर आएगा। भले ही मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन वो एक बीता हुआ जमाना था, एक इतिहास बन चुका है। अगर आपकी पार्टी 2007 के बाद कुछ अच्छा करती हुई नहीं नजर आ रही है, तो धीरे धीरे जनता के मन से आप उतरते जाएंगे। और कहीं ना कहीं राजनीति और फिल्में जो ऐसी होती हैं जिन पर जब तक आप पर्दे पर
तरफ दिखते हैं, जब तक आप लोगों के बीच में दिखते हैं, तब तक जनता आपको याद रखती है। और मायावती के साथ भी वही हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब मायावती वो अपना जनाधार नहीं बना पा रही हैं जो उनका एक समय पहले हुआ करता था। और प्रशांत किशोर ने, आपने देखा कि जिस तरीके से मायावती के ऊपर हमला बोला है, उन्होंने ये कहा है कि मायावती अपने प्रत्याशियों को जो टिकट है वो बेचती हैं, वो देती नहीं है। तो इस तरीके के इल्जाम और भी लगते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं सेम सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। मायावती और राहुल गांधी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बेहद खराब देखने को मिलती है अगर देखा जाए मनीष, क्योंकि इस बार जो राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे, तभी जो उनको 9 सीटें जीतने को मिली, उन्हीं की वजह से मिली, नहीं तो कहीं ना कहीं वो समीकरण और भी बिगड़ सकता था। और यही कारण है कि अब चाहे मायावती हो, चाहे राहुल गांधी हो, या फिर आज़ाद रावण हो, अब इनको अपने चुनौतियों में और अपने समीकरणों में अपने राजनीतिक बदलाव को देखने की ज़रूरत है। आखिर किस तरीके के चेंजेस किए जा सकते हैं और जनता को किस तरीके से लुभाया जा सकता है। अगर देखा जाए दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना काम अपने तरीके से वही हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। जयंत चौधरी को एक सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आई है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने 3 सीटें कांग्रेस की झोली में बेशक डाल दी हैं, लेकिन सपा के चुनावी चिन्ह पर चुनाव लड़ने की यहाँ पर बात कही गई है। और ऐसे में अब किस तरीके के समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये समीकरण ही हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है उसमें जो समीकरण बनेंगे वो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को यहाँ पर पूरी तरह से मॉनिटर करते हुए नजर आएंगे। और देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर जो समीकरण इस वक्त बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव इन 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2027 में सत्ता से बेदखल होती हुई नजर आएगी? और अखिलेश यादव की रणनीति क्या कुछ रहेगी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर? ये एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगला सवाल माही से लेना चाहेंगे। माही, किस तरीके की देखती हैं कि जिस तरह से अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति चलती हुई नजर आ रही हैं और मायावती आज़ाद का अहम रोल इस वक्त देखा जा रहा है, तो क्या लगता है क्या मायावती आज़ाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना लोहा मनवाने के लिए पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे? और क्या मायावती लोकसभा चुनाव में हुई हार का कहीं ना कहीं यहाँ पर बदला निकालती हुई नजर आएंगी? और यहाँ कितनी सीटों पर मायावती की जीत होती हुई नजर आ सकती है, क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए आपने जिस तरीके से बोला कि मायावती की कितनी सीटों पर जीत दर्ज होगी, मनीष, हरियाणा का समीकरण देख लीजिए, बीते लोकसभा चुनाव का समीकरण देख लीजिए, उससे तो लगता नहीं कि मायावती एक भी सीट निकाल पाएंगी। हाँ, किसी सीट पर उतर जाएंगी तो अखिलेश यादव का समीकरण जरूर उत्तर प्रदेश में वो बिगाड़ते हुए नजर आ सकती हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं देखने को मिल सकता। वहीं अगर जयंत चौधरी की बात करें और संजय निषाद जिस तरीके से पार्टी से बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं इनको भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से सेटल करना है वो अच्छी तरीके से जानती हैं और जानते हैं भारतीय जनता पार्टी। और वहीं अगर मायावती की बात करें तो मायावती अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली अगर समर्थन में रहती हैं तो जो वोट बैंक मायावती का है वो शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा और इसको सीधा नुकसान जो मिलेगा अखिलेश यादव को मिलेगा। और यही कारण है कि अखिलेश यादव हमेशा से मायावती की तरफ एक सॉफ्ट रुख रखते हुए नजर आए थे कि मायावती उनके साथ गठबंधन में आ जाए, लेकिन जिस तरीके से मायावती उनकी किरकिरी करते हुए नजर आती हैं और उनके ऊपर बिना वजह भड़कती हुई नजर आती हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि एक गठबंधन अब हो पाना मुश्किल है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी एक बड़े वजह बन सकती है। जी बिल्कुल। तो अब गठबंधन हो पाना मुश्किल है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी वजह इस बात की बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में मायावती और आज़ाद किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना इस वक्त दिलचस्प होने वाला है।